एक गांव था जिसका नाम था काली धारा। दिन में सब नॉर्मल था, लेकिन रात होते ही सब लोग डर के मारे अपने घर में छुप जाते, क्योंकि रात होते ही वहां आती थी एक डरावनी आत्मा जो एक सफेद घोड़े पर बैठी होती थी, लेकिन उसका सिर नहीं होता। लोग कहते थे वह रात को खिड़की के पास आकर धीरे से बोलती है, आओ बाबू यहाँ आओ, और जो भी उसकी आवाज सुनता वह बिना सोचे समझे बाहर निकल जाता और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता। और फिर सुबह उस आदमी का कंकाल नदी के पास मिलता। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे कच्चा खा लिया हो। लोग इस सब से बहुत डरते थे। उसी गांव के एक कोने में रहते थे हरीश कुमार, गांव के सबसे महान और इज्जतदार आदमी। हरीश कुमार खेतों में काम करते थे और उसी से कुछ पैसे कमाकर अपने बेटे की कॉलेज की फीस भरते थे। उनका बेटा रवि गांव से बहुत दूर एक शहर के महंगे कॉलेज में पढ़ता था। हरीश कुमार उससे हर महीने मिलने जाते। वह अपने बेटे को हमेशा कहते, बेटा कभी कभी घर भी आ जाया कर, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। रवि हमेशा कहता, पापा बस एग्जाम खत्म हो जाने दो, मैं जरूर आऊंगा। हरीश कुमार मुस्कुराते और घर लौट जाते। धीरे धीरे वक्त बीता और रवि के एग्जाम खत्म हो गए। बहुत सालों बाद रवि ने घर जाने का फैसला किया। वह अपने पुराने गांव पहुंचा, अपने पुराने दोस्तों से मिला, फिर अपनी प्यारी माँ से भी मिल लिया। घर के सारे लोग बड़े खुश थे। हरीश कुमार भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जल्दी ही कुछ बुरा होने वाला था। शाम को रवि गांव में घूम रहा था, तभी उसने गांव के सभी लोगों को भागते हुए देखा। रवि थोड़ा चौंका और एक आदमी से पूछा, भैया आप लोग क्यों भाग रहे हो? उस आदमी ने उससे सब बताया, लेकिन रवि ने उस आदमी पर यकीन नहीं किया। रात को उसके पिता ने भी उसे मना किया, बेटा रवि कुछ भी हो जाए खिड़की मत खोलना और किसी की आवाज आए तो बाहर मत जाना। रवि ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। रात के 12 बजे तभी रवि को उस घोड़े की आवाज सुनाई दी। वह धीरे से खिड़की के पास गया और बाहर देखा एक सफेद घोड़ा खड़ा था और उस पर बिना सिर का एक आदमी सवार था। उस आदमी ने आवाज लगाई, बाबू रवि यहाँ आओ। आवाज इतनी मीठी थी कि रवि खुद को रोक नहीं पाया। उसने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। वह बिना सिर का आदमी घोड़े से नीचे उतरा। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। पहली बार उसने किसी को बिना सिर के देखा था। अचानक वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा और रवि और वह दोनों एक साथ गायब हो गए। सुबह पूरा गांव रवि को ढूंढ रहा था। उसकी माँ सिर्फ रो रही थी और उसके पिता हर जगह उसे ढूंढ रहे थे। पूरे गांव को पता था रवि अब नहीं मिलने वाला, लेकिन सिर्फ उसके पिता ही उम्मीद लगाए हुए थे। शाम हो गई, रवि कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे महीने गुजर गए, लेकिन उसका कोई आता पता नहीं था। हरीश कुमार हर रोज खुद को कोसते थे, सारी गलती मेरी है, ना मैं अपने बेटे को बुलाता और ना वह गायब होता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव के होश उड़ा दिए। एक सुबह हरीश कुमार खेतों में काम कर रहे थे। उनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। तभी एक आदमी भागते हुए आया। उसने कहा, हरीश काका आपके लिए एक खुशखबरी है। हरीश ने कहा, कैसी खुशखबरी बेटा? फिर आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बेटा रवि वापस आ गया है। हरीश हैरान रह गए और भागते हुए गांव पहुंचे। वहां हर इंसान खुश था। रवि की माँ तो खुशी से नाच रही थी, क्योंकि पहली बार कोई उस आत्मा के चंगुल से जिंदा वापस आया था। हरीश काका भी अपने बेटे को वापस पाकर खुश थे। लेकिन उस रात जब सब सो रहे थे, तब रवि की आंखें खुली हुई थीं। रवि धीरे से उठा और हल्का सा मुस्कुराया और फिर बाहर निकल गया। बाहर वही सफेद घोड़ा उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि जो लौट कर आया था वह रवि नहीं, वही आत्मा थी। मुस्कान झूठी है।